नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को प्राप्त है। इस विश्वविद्यालय को हेमंत कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों का पूरा सहयोग मिला है। 427 ईसा पूर्व में स्थापित नालंदा को दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है, एक प्रकार का मध्यकालीन आइवी लीग संस्थान जिसमें 9 मिलियन पुस्तकें हैं, जिसने पूर्वी और मध्य एशिया के 10,000 छात्रों को आकर्षित किया है। वे यहाँ चिकित्सा, तर्कशास्त्र, गणित और सबसे बढ़कर बौद्ध सिद्धांतों को उस युग के सबसे प्रतिष्ठित विद्वानों से सीखने के लिए एकत्रित हुए थे। जैसे कि दलाई लामा ने एक बार कहा था, हमारे पास सभी ज्ञान का स्रोत नालंदा से आया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना से 500 से अधिक वर्षों पहले भारत का नालंदा विश्वविद्यालय 90 मिलियन पुस्तकों का घर था और दुनिया भर से 10,000 छात्रों को आकर्षित करता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का एक वर्ष एक छात्र और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। प्रसिद्ध चीनी विद्वान यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग ने कई वर्षों तक यहाँ सांस्कृतिक व दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत व संस्मरणों में नालंदा के विषय में काफ़ी कुछ लिखा है। ह्वेनसांग ने लिखा है कि सहस्त्रों छात्र नालंदा में अध्ययन करते थे और इसी कारण नालंदा प्रख्यात हो गया। दिन भर अध्ययन में बीत जाता था। विदेशी छात्र भी अपनी शंकाओं का समाधान करते थे। इत्सिंग ने लिखा है कि विश्वविद्यालय के विख्यात विद्वानों के नाम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर श्वेत अक्षरों में लिखे जाते थे। नालंदा में सहस्त्रों छात्रों और आचार्यों के अध्ययन के लिए 9 तल का एक विराट पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से अधिक पुस्तकों का अनुपम संग्रह था। इस पुस्तकालय में सभी विषयों से संबंधित पुस्तकें थीं। यह रत्नरंजक, रत्नौदधि, रत्नसागर नामक 3 विशाल जीव में स्थित था। इनमें से कई किताबों की कॉपी चीनी यात्री अपने साथ ले गए थे। यहाँ पर वेद, वेदांत और सांख्य भी पढ़ाए जाते थे। व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत थे। नालंदा के प्रसिद्ध अंशों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख शीलभद्र थे, जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान थे। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। विकसित स्थिति में इसमें छात्रों की संख्या 10,000 और शिक्षकों की संख्या 2,000 थी। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से भी छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई थी।